क्या आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल ट्रेड अब ऑफिशियली अलग अलग टॉपिक्स नहीं रहे। COP30 ने एक ऐसा फोरम लॉन्च किया है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। यस, COP30 ने पहली बार दुनिया को एक ही टेबल पर बिठाया है टू डिस्कस क्लाइमेट पॉलिसीज वर्सेस ट्रेड रूल्स। कौन जीतेगा? COP30 में लॉन्च हुआ इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड, IFCCT। इसका एम है एक ऐसा परमानेंट स्पेस बनाना जहां देश खुलकर बात कर सकें। कार्बन टैरिफ्स, बॉर्डर कार्बन एडजस्टमेंट, CBAM, सप्लाई चेन्स और क्लाइमेट जस्टिस पर। क्यों? क्योंकि अब ट्रेड पॉलिसीज सीधा क्लाइमेट गोल्स को अफेक्ट करती हैं और अगर ये मैनेज नहीं हुआ, दुनिया भर में ट्रेड वॉर्स शुरू हो सकते हैं। चाइना ने कहा कि यूनिलैटरल ट्रेड मेजर्स डेवलपिंग देशों को हिट कर रहे हैं। मतलब CBAM जैसे कार्बन बॉर्डर टैक्सेस गरीब देशों पर डिस्प्रोपोर्शनेट प्रेशर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ग्लोबल ओवर प्रोडक्शन और सप्लाई चेन डिस्टॉर्शन की चिंता जताई। न्यूजीलैंड और UK बोले कि ओपन रूल्स बेस्ड ट्रेड ही ग्रीन ट्रांजिशन को सपोर्ट करेगा। लेकिन सब कंट्रीज एक बात पर अग्री हुए, ट्रेड विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ क्लाइमेट एक्शन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जियोग्राफी सिर्फ लैंडफॉर्म्स नहीं, ग्लोबल फ्लोज ऑफ एनर्जी, गुड्स, कार्बन और पॉलिसी जियोग्राफी भी है। एग्जाम्पल, EU का CBAM इनडायरेक्टली इंडिया के स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स को इंपैक्ट करता है। अगर इंडिया कार्बन एफिशिएंट नहीं बना तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट्स गिर सकते हैं। सिमिलरली, रेयर अर्थ सप्लाई चेन्स, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेड रूट्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग जियोपॉलिटिक्स, ये सारी चीजें क्लाइमेट और ट्रेड दोनों को जोड़ती हैं। IFCCT पहले 2026 तक कंसल्टेशंस चलाएगा। पहली मीटिंग जिनीवा, WTO के हब में होगी, क्योंकि WTO भी डर गया है कि पैचवर्क क्लाइमेट लॉज ग्लोबल ट्रेड को अनप्रिडिक्टेबल बना देंगे। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अगर डायलॉग नहीं हुआ, फ्रेगमेंटेशन बढ़ेगी, कोऑपरेशन घटेगी। तो अगली बार जब आप UPSC में क्लाइमेट चेंज पढ़ें तो याद रखिए, अब क्लाइमेट सिर्फ एनवायरनमेंट का टॉपिक नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड, इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और इनइक्वालिटी का नया बैटलफील्ड है। और COP30 का यह फोरम इस बैटलफील्ड का पहला डिप्लोमैटिक ब्रिज हो सकता है।